ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes sir. Yes teacher. Present ma'am. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं फयाज अहमद, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल फोर्ट रायचूर, आप सभी तलबा का संवेदा ई क्लासेस उर्दू मीडियम में खैर मुकद्दम करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, हम आपकी 10वीं जमात की रियाजी की हिस्सा दुवम निसाबी किताब से सबक नंबर 12 टिग्नोमेट्री के कुछ इस्तेमालात पढ़ रहे थे और इस सबक के मुतालिक हमने 3 क्लासें मुकम्मल कर चुके हैं और ये हमारी चौथी क्लास है। तो चलिए, पिछली 3 क्लासों में आपने इस सबक के मुतालिक बुनियादी इस्तिलाहात को सीखा और साथ में हमने कुछ सवालात को भी हल किए। तो आज की क्लास शुरू करने से पहले फिर से हम जो पिछली जमात में यानी पहली जमात में जो हमने बुनियादी इस्तिलाहात पढ़े थे, फिर से मैं उनका इयादा करना चाहूँगा, क्योंकि इन इस्तिलाहात को आप जितने अच्छे से समझेंगे आप सवालात को उतने ही ढंग से और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो पिछली जमात में आपको जाविया इर्तिफा, जाविया झुकाव, है ना, और उफ़क़ी ख़त, ख़त बसीरत क्या होता है और इन्हें कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे उतारा जाता है, इसके ताल्लुक से आपको समझाया गया था। आज के सवालात को शुरू करने से पहले फिर एक मर्तबा हम इन इस्तिलाहात को इयादा कर लेंगे। जैसे आपको समझाया गया था कि जो शख्स किसी चीज़ का मुशाहिदा कर रहा होता है वो मुशाहिद कहलाता है और वो जिस चीज़ का मुशाहिदा कर रहा होता है, देख रहा होता है, वो चीज़ उसके लिए बसीरत का नुक्ता कहलाएगी। और अगर हम जो शख्स मुशाहिदा कर रहा है और जिस चीज़ का वो मुशाहिदा कर रहा है, अगर उसकी आंख से उस चीज़ को एक फर्जी ख़त से हम जोड़ देते हैं तो ये ख़त कहलाएगा ख़त बसीरत। ख़त बसीरत यानी वो ख़त जिसके वो ख़त है ना, जहाँ से हम कोई चीज़ को देखते हैं, जिस चीज़ को हम देख रहे होते हैं उस शे को और देखने वाली आंख को जोड़ने वाला जो ख़त होता है वो ख़त बसीरत होता है। उसी तरह उफ़क़ी ख़त होता है। उफ़क़ी ख़त यानी जो भी शख्स देखने वाला होता है उसकी आंख से ज़मीन के मुतवाज़ी में जो ख़त खींचा जाता है वो उफ़क़ी ख़त कहलाता है। और कोई चीज़ अगर हम ऊपर कोई चीज़ को देखते हैं तो ख़त बसीरत उफ़क़ी ख़त से जो ज़ाविया बनाता है वो ज़ाविया इर्तिफ़ा कहलाता है। और हम कोई चीज़ को अपने से नीचे देख रहे होते हैं तो हमारा जो ख़त बसीरत होता है उफ़क़ी ख़त से जो ज़ाविया बना रहा होता है, इस ज़ाविये को हम ज़ाविये झुकाव कहते हैं। इसका इयादा फिर से कराने का मकसद यही है कि आप इनको अच्छे से समझें ताकि सवाल के मुताबिक आप शक्ल को बना सकें। तो चलिए, और साथ में आपको एक क़ायम मुसल्लस के मुतालिक आपको समझाया गया था कि क़ायम मुसल्लस में 3 जो ज़िले होते हैं उनके अपने नाम होते हैं। जो 90 दर्जे ज़ाविये के मुकाबिल में ज़िला होता है वो वितर कहलाएगा और जिस ज़ाविये की हम बात कर रहे होते हैं उसके मुकाबिल में जो ज़िला होगा वो मुकाबिल ज़िला होगा और उससे लगा हुआ जो ज़िला होगा वो मुतसिल ज़िला होगा। और पिछली जमात में क़ायम मुसल्लस के मुतालिक आपने टिग्नोमेट्री की निस्बतों के मुतालिक आपको समझाया गया, आपने पढ़ा है। फिर से एक मरतबा इयादा कर लेते हैं कि साइन थीटा ये होता है, निस्बत होती है मुकाबिल ज़िला बटे वितर। उसी तरह कॉस थीटा होता है मुतसिल ज़िला बटे वितर और टैन थीटा होता है मुकाबिल ज़िला बटे मुतसिल ज़िला। ठीक है, क्योंकि पिछली क्लास अगर आपने देखी है तो हमें बार बार इन निस्बतों का इस्तेमाल करना होता है और इन्हीं निस्बतों के इस्तेमाल करते हुए हम सवालात को हल कर रहे थे।
और साथ में पिछले जब क्लास में हमने जिन सवालात को हल किया है ना, वहां पे हम मुख्तलिफ जाविये दिए गए होते हैं, इसलिए हमें फिर से एक मरतबा इसकी याद दहानी कर लेते हैं कि ज्यादा सवालात को हल करने में हमें साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, और जैसे अगर पिछली 2 क्लासों में आपने सवालात को देखे हैं है ना, वीडियो को देखे हैं, सवालात को अगर आपने मुशाहिदा किया है तो वहां पे ज्यादातर हमें टैन थीटा का इस्तेमाल होता है। तो साइन 0 की कीमत 0 होती है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, और साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री 1 होता है। उसी तरह कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 डिग्री √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री 1/2 और कॉस 90 डिग्री ये होता है 0। और tan 0 0 होता है, और tan 30 डिग्री 1/√3, tan 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री √3 और tan 90 डिग्री ये मारूफ नहीं होता, यानी ये इंडेफिनेट फॉर्म होता है। तो पिछले अगर 2 क्लासों को आपने देखा होगा तो आपने देखा कि ज्यादातर जो हमें ट्रिग्नोमेट्री की निस्बत ज्यादा इस्तेमाल में आती है सवालात को हल करने में, वो ज्यादा है tan थीटा, और कुछ सवालात में हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का भी इस्तेमाल किया है। तो चलिए इस इयादे के साथ और कुछ हम सवालात हल करेंगे। तो पिछली जमात तक हमने 6 सवालात हल किए थे। तो चलिए अगला सवाल, 7वां सवाल हम देखते हैं। तो सवाल दिया गया है, सर्कस का एक आर्टिस्ट 20 मीटर लंबी एक रस्सी पर चढ़ गया है जो कि एक इंतसाबी पोल के ऊपरी सरे और नीचे ग्राउंड से इस तरह बंधी है कि जिसमें कोई झोल नहीं है। पोल की ऊंचाई मालूम कीजिए अगर रस्सी के जरिए जमीन पर बना जाविया 30 डिग्री का है या 30 दर्जे का हो। तो सवाल को पहले अच्छे से तरह भांप लीजिए, सवाल को अच्छे से समझ लीजिए ताकि सवाल के मुताबिक आप सही से शक्ल को उतार सकें। तो यहाँ पे दिया गया सर्कल का एक आर्टिस्ट 20 मीटर लंबी एक रस्सी पर चढ़ गया है जो कि एक इंतसाबी पोल के ऊपरी सरे और नीचे ग्राउंड से इस तरह बंधी है कि जिसमें कोई झोल नहीं है। तो मान लीजिए ये एक इंतसाबी पोल है। पहले जैसे बताया गया था आपको, इंतसाबी का मतलब होता है जो जमीन पे उमूदन खड़ा हो, वो कहलाता है इंतसाबी। तो मान लीजिए ए बी यहाँ पे एक पोल है जो जमीन पर इंतसाबी तौर पर खड़ा हुआ है, यानी उमूदी तौर पे खड़ा हुआ है। और मान लीजिए इस जमीन पर एक नुक्ता सी है और ए सी यहाँ पे ये एक रस्सी है। तो सर्कस का आर्टिस्ट 20 मीटर लंबी रस्सी पर चढ़ जाता है, ठीक है। तो ये रस्सी है जिसकी लंबाई दिया गया है 20 मीटर, और ये रस्सी का एक सरा इस पोल के ऊपरी सरे को बंधा हुआ है, जबकि दूसरा सरा जमीन पे किसी नुक्ते पर बंधा हुआ है। ये इस तरह टाइट बंधा हुआ है कि इसमें कोई झोल नहीं है, यानी ये तना हुआ है, टाइट बंधा हुआ है, इसमें कोई झोल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी पोल है, ए सी रस्सी है जिसकी लंबाई दी गई है 20 मीटर, और ये दिया गया है कि ये रस्सी जमीन से जो जाविया बना रही है वो है 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे रस्सी की लंबाई दिया गया है, एसी यहाँ पे रस्सी है, इसकी लंबाई दिया गया है 20 मीटर, और ए बी यहाँ पे पोल की ऊंचाई को जाहिर करता है, ठीक है। और यहाँ पे हमको इस पोल की लंबाई यानी ए बी को मालूम करना है। तो चलिए, तो यहाँ पे जो कायम मुसल्लस एबीसी बन रही है, तो देखिए यहाँ पे इस कायम मुसल्लस में जाविया दिया गया है। इस जाविये के हिसाब से लिहाज से इसके जो मुकाबिल जिला है ये मुकाबिल जिला कहलाएगा, ये मुतसिल जिला है, और ये वितर है। यहाँ वितर दिया गया है, और पोल जो इस मुसल्लस का मुकाबिल जिला है ये हमें मालूम करना है, यानी मुकाबिल जिले की कीमत हमें मालूम करना है। वितर दिया गया है, तो हमें ऐसी ट्रिग्नोमेट्री की निस्बत को सोचना है जिसमें मुकाबिल जिला और वितर दोनों आते हों। तो वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री की निस्बत है जिसमें मुकाबिल जिला और वितर आते हैं? जी हाँ, ये है साइन थीटा।
तो साइन थीटा होता है मुकाबिल जिला बटे वितर। तो मुकाबिल जिला यहाँ पे ए बी है और वितर ए सी है। तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा मसावी है ए बी बटे में ए सी। थीटा की कीमत दी गई है 30 दर्जे, तो थीटा की कीमत 30 दर्जे हम भर्ती कर लेंगे। ए बी हमें मालूम करना है जो पोल की लंबाई है, और ए सी जो रस्सी की लंबाई है हमको दिया गया है 20। साइन थीटा की कीमत 1/2 होती है, ए बी बटा 20। ऐसे ही अब यहां पर हम 2 × 2 2 × 20 ये कैंसिल हो जाता है, तो हमें हासिल होता है 10, और 10 को तिरछा ज़रब देने पर हमें हासिल होता है, ए बी की कीमत हमें हासिल होती है 10 मीटर। यानी जो पोल है जिससे रस्सी बंधी गई है, इस पोल की लंबाई होती है 10 मीटर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सवाल का हल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये बात भी आपको समझ में आ रही होगी कि सवाल पढ़कर किस तरह हमें शक्ल को उतारना है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8। ठीक है, सवाल दिया गया है तूफान की वजह से एक दरख्त टूट गया और इसका टूटा हुआ हिस्सा इस तरह झुका कि इसका ऊपरी हिस्सा जमीन से छूकर 30 डिग्री का जाविया बनाता है। दरख्त के निचले हिस्सा इससे इस नुक्ते का फासला जहां दरख्त का ऊपरी हिस्सा जो जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। तो दरख्त की ऊंचाई मालूम करना है। यानी एक दरख्त है जो तूफान की वजह से इसका कुछ हिस्सा टूटकर है ना जमीन पर गिर गया है, तो ठीक है, और जमीन पर गिरकर वो टूटा हुआ हिस्सा जमीन से कितना जाविया बना रहा है, 30 डिग्री। चलिए इसके लिए हम शक्ल अगर उतारते हैं, ठीक है, तो शक्ल में आप इसको बेहतर, तो यहाँ देख सकते हैं एडी दरख्त है और तूफान की हवा चलने की वजह से, तूफान की वजह से इसका है ना ये कुछ ऊपर पर टूटकर है ना इसका कुछ हिस्सा टूटकर जमीन पर गिर जाता है। तो यो इस दरख्त का जो टूटा हुआ हिस्सा है ना वो गिरने पर जमीन से कितना जाविया बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। और साथ में ये भी दिया गया है कि दरख्त का जो निचला हिस्सा है इस नुक्ते का फासला जहां दरख्त ऊपरी हिस्सा जो जमीन को छूता है वो 8 मीटर है। यानी ये दरख्त गिरने पर दरख्त का जो ऊपरी हिस्सा है इस दरख्त से कितनी दूरी पर जमीन को टच कर रहा है, यह है 8 मीटर फासले पर जमीन पर ये टच कर रहा है। ठीक है, तो हमें दरख्त की लंबाई मालूम करनी है। ठीक है, तो शक्ल में एडी दरख्त है, बी वो नुक्ता है जहां से दरख्त टूटा, ठीक है, और इसका टूटा हुआ हिस्सा जमीन पर गिरा, और इसका जो दरख्त का ऊपरी हिस्सा है वो इस दरख्त के निचले हिस्से से कितनी दूरी पर जमीन पर लगा हुआ है, 8 मीटर की दूरी पे लगा हुआ है, और इसका जो सरा है जमीन से कितना जाविया बना रहा है, 30 डिग्री यानी 30 दर्जे का जाविया बना रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए ये बचा हुआ हिस्सा की लंबाई x मीटर है, और ये ऊपर का हिस्सा जो टूटकर गिर गया है इसकी लंबाई है y। यानी पूरे दरख्त की लंबाई हो गई x जमा y, पूरा दरख्त की लंबाई हो गई है x जमा y। ठीक है, बात समझ में आ रही। और जाहिर बात है ये हिस्सा ही टूटकर, यही हिस्सा टूटकर गिरा है, तो अगर इसकी लंबाई y होती है तो यही हिस्सा हमने यहाँ नीचे दिखाया हुआ है, गिरा हुआ दिखाया हुआ है, तो ये लंबाई भी कितनी होगी, y होगी, क्योंकि यही हिस्सा गिरा हुआ है। तो अगर इसकी लंबाई y है तो ये भी कितना है, y है। तो हमें यहाँ पे एक कायम जाविया मुसल्लस हासिल होती है। ठीक है, जिसमें AB जिले की लंबाई x है, BC जिले की लंबाई y है, और ये AC की लंबाई है 8 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं दरख्त की लंबाई। जो दरख्त की लंबाई है AD यहाँ पे दरख्त है, इसकी लंबाई x और ये हिस्सा है y। इतनी लंबाई x है और इतनी लंबाई y है, तो x जमा y, AD कितना हो जाता है, x जमा y। तो कायम मुसल्लस ABC में अगर हम tan थीटा लेते, ठीक है, tan थीटा क्यों, tan थीटा में है ना हमें पता है tan थीटा होता है मुकाबिल जिला बटे मुतसिल जिला। तो यहाँ पे जाविया 30 डिग्री है, इस जाविये के हिसाब से ये मुकाबिल जिला हो गया और ये मुतसिल जिला हो गया। tan थीटा क्या होता है, मुकाबिल जिला बटे मुतसिल जिला। तो मुकाबिल जिला AB है और मुतसिल जिला AC है। तो tan थीटा होता है
AB बटा AC, ठीक है। और यहाँ पे AB की कीमत कितनी है, x है, और AC की कीमत कितनी है, 8 है, ठीक है। तो ये कीमतें यहाँ भर्ती कर लेते हैं। थीटा की कीमत दी गई है 30 दर्जे, तो tan 30 डिग्री हो जाता है। AB x हमने फर्ज किया हुआ है और AC की कीमत दिया गया है ये 8, और tan 30 की कीमत कितनी होती है, जी हाँ, tan 30 होता है 1/√3, और x बटे 8 हमने ऐसे ही लिखा। अब यहाँ पे x हमें मालूम करना है, तो ये 8 को हम तिरछा ज़रब देंगे तो ये 8 एकन 8 हो जाएगा, और x की कीमत हमें हासिल होगी ये 8 एकन 8 बटे √3, तो x मसावी हो जाएगा 8 बटे √3, ठीक है। ये हो गई इस हिस्से दरख्त के उस हिस्से की लंबाई जो जमीन से लगा हुआ है, जो टूटा हुआ नहीं है। अब हमें मालूम करना है y, यानी जो टूटा हुआ हिस्सा, ठीक है। तो इसके लिए है ना, हम अब लेंगे, देखिए हमने x मालूम कर लिया है, अब हमें मालूम करना है y, ठीक है। y हमें मालूम करना है, तो अब हम लेंगे cos थीटा, ठीक है। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है मुतस्सिल जिला बटे वितर, मुतस्सिल जिला बटे वितर। देखिए हमें y मालूम करना है, और ये जिले हमें पता है ना, मुतस्सिल जिले की कीमत दी गई है, y जो वितर है हमें मालूम करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री की है ना, वो निस्बत हमें लेना होता है जिसमें मुतस्सिल जिला और वितर दोनों आते हों। तो वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री की निस्बत है, जिसमें मुतस्सिल जिला और वितर दोनों आते हैं, तो वो है cos थीटा। तो cos थीटा होता है मुतस्सिल जिला यानी AC बटे वितर, वितर क्या होता है यहाँ पे BC, यानी AC बटा BC, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। cos थीटा लेने का मकसद यहाँ पे मुतस्सिल जिला हमें पता है और वितर हमें मालूम करना है। तो मुतस्सिल जिला और वितर ये दोनों किस निस्बत में आते हैं, cos में आते हैं, इसलिए हमने cos थीटा लिया कि मुतस्सिल जिला AC बटे वितर होता है BC। चलिए इनकी कीमतों को अगर हम भर्ती करते हैं, थीटा की कीमत वही है 30 डिग्री, हमने भर्ती कर लिया, AC 8 और BC की कीमत है y, ठीक है। तो cos 30 कितना होता है, ये होता है √3 बटा 2, 8 बटे y। वैसे ही अब यहां से अगर हम तिरछा ज़रब देते हैं तो y इस तरफ चला जाएगा और उसकी जगह पे √3 आएगा, यानी बटे में √3 आएगा, और ये 2 8 होगा 16, यानी y की कीमत आ जाएगी 16 बटे √3। तो चलिए हमें x की कीमत पता हो गई, y की कीमत पता हो गई, और दरख्त की लंबाई क्या होगी, x जमा y, यानी हम x की कीमत को और y की कीमत को जमा कर लेंगे। तो दरख्त की लंबाई जो AD है x जमा y, x की कीमत हमें हासिल हो गई 8 बटा √3, और y की कीमत हमें हासिल हो गई 16 बटे √3। तो यहाँ पे √3 नसब नुमा में अक्सा है, यानी इसका जो ज़ाफ़े खल आएगा, या हम ऐसे करते हैं 8 बटा √3 हम मुश्तरिक निकाल सकते हैं, ठीक है। 8 बटा √3 मुश्तरिक निकाल सकते हैं, क्योंकि 16 को हम लिख सकते हैं 8 दूनी 16, तो 8 बटा √3 हमने मुश्तरिक निकाला है, ये पूरा मुश्तरिक आता है, तो इसकी जगह पर 1 बच जाएगा। यहाँ पे 8 हमने मुश्तरिक लिया है और 8 दूनी 16 होता है, 8 को हमने बाहर लिया तो 2 अंदर रह जाएगा, √3 भी बाहर आ गया है, तो 1 जमा 2 होता है 3, और 3 को हम लिख सकते हैं √3 ज़रब √3, 3 को हम लिख सकते हैं √3 ज़रब √3, क्योंकि √3 ज़रब √3 होता है √3 का मुरब्बा, और मुरब्बा और जज़ुल मुरब्बा कैंसिल होके फिर से हमें 3 आता है। या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं 3 तिया 9 होता है, और 9 का जज़र 3 हासिल होता है, यानी 3 को हम लिख सकते हैं √3 ज़रब √3 बटे में √3 ऐसे ही। तो यहाँ से 1 √3 से 1 √3 कैंसिल हो गया, और आपको बचता है 8 ज़रब √3। और √3 की कीमत पिछली क्लासों में हम लोग सवालात हल किए थे, वहां मैंने आपको बताया था कि √3 की कीमत आप याद रखें, √3 होता है 1.732, ठीक है। तो √3 की कीमत 1.73, 8 को अगर हम 1.73 से ज़रब देते हैं तो हमें हासिल होता है 13.84, यानी दरख्त की लंबाई हमें निकल के आती है 13.84 मीटर, ठीक है। ये दरख्त की लंबाई होती है, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम रुख करते हैं, सवाल नंबर 9। तो सवाल दिया गया है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने बच्चों के लिए एक पार्क में 2 स्लाइडरों के लगाने का मंसूबा बनाया है, यानी कॉन्ट्रैक्टर
एक मंसूबा बनाया कि वो एक पार्क में 2 स्लाइडर लगाएगा। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए उसने इस स्लाइडर को फौकियत दी जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है और वो जमीन से 30 डिग्री का जाविया बनाती है, जबकि बड़े बच्चों के लिए 3 मीटर ऊंची एक स्लाइडर बनाना चाहती है जो जमीन से 60 डिग्री का जाविया बनाती हो। दोनों स्लाइडरों की लंबाई मालूम कीजिए। सवाल लंबा है, लेकिन अगर आप इसको समझ के है ना पढ़ते हैं तो ये आपको बड़ा आसान लगेगा। यानी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर है और ये 2 स्लाइडरों को लगाना चाहता है। स्लाइडर यानी जो पार्क में फिसल बंडे होते हैं, है ना, फिसलन जो होती है उसे हम अंग्रेजी में स्लाइडर कहते हैं। तो एक कॉन्ट्रैक्टर 2 स्लाइडर बनाना चाहता है, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए। छोटे या कम उम्र के बच्चों के लिए वो स्लाइडर की ऊंचाई कितनी रखना चाहती है? 1.5 मीटर रखना चाहती है, जबकि बड़े उम्र के बच्चों के लिए वो स्लाइडर की ऊंचाई कितनी रखना चाहती है? 3 मीटर ऊंची रखना चाहती है। तो जो छोटा वाला स्लाइडर है वो जमीन से 30 डिग्री का जाविया बना रहा है और जो बड़ा वाला स्लाइडर है वो 60 डिग्री का जाविया जमीन से बना रहा है। तो देखिए, इस तरह से पार्क में आपने स्लाइडरों को देखा होगा, अपने गार्डन में देखा होगा। स्लाइडर यानी जो फिसलन होती है, फिसल बंडा जिसे हम आम जुबान में कहते हैं, है ना। तो ये स्लाइडर है। तो ये 2 स्लाइडर लगाना चाहता है, एक की लंबाई यानी ऊंचाई 1.5 मीटर और दूसरे की ऊंचाई 3 मीटर रखना चाहती है। और ये जो स्लाइडर है जमीन से, छोटा जो स्लाइडर है जमीन से कितना जाविया बना रहा है? 30 डिग्री। और जो बड़ा वाला स्लाइडर है वो जमीन से कितना जाविया बना रहा है? 60 डिग्री। ठीक है। तो चलिए इसी बात को हम ज्योमेट्री की शक्ल देते हुए, है ना, इसको हल करने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो यहाँ पे मान लीजिए ए बी, ये छोटी उम्र वाले बच्चों के लिए स्लाइडर है ए बी, ये उसकी ऊंचाई है और ऊंचाई दिया गया है 1.5 मीटर। ठीक है। और यहाँ पे एक स्लाइडर लगाया गया है, इस ऊंचाई पे स्लाइडर लगाया गया है और ये स्लाइडर जमीन से कितना जाविया बना रहा है? तो ये है 30 डिग्री। ठीक है। और जबकि जो दूसरा बड़ा वाला स्लाइडर है जो बड़ी उम्र के बच्चों के लिए है, उसकी ऊंचाई दिया गया है 3 मीटर और इस पे जो स्लाइडर लगाया गया है वो जमीन से 60 डिग्री का जाविया बनाता है। ठीक है। यहां हमें मालूम करना है कि ये स्लाइडर की लंबाई कितनी होनी चाहिए। ठीक है। तो इसका जवाब है, देखिए अगर आप पिछले सवालों को अच्छे से आपने पढ़ा है और समझा है तो देखिए यहाँ पे भी हमको एक कायमुल जाविया मुसल्लस हासिल होती है और इसमें ये लंबाई यानी ये जिले की लंबाई हमें पता है और ये लंबाई जिसे हम वितर बोलते हैं, वितर हमें मालूम करना है। ठीक है। तो यहाँ पे ए बी की कीमत 1.5 मीटर है और ए सी जो इस कायमुल जाविया के लिए वितर होता है, यानी अगर ये 30 दर्जे इस जाविया की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके लिहाज से ये मुकाबिल जिला हो गया और ये मुतसिल जिला हो गया और 90 के मुकाबिल में कौन सा जिला होता है? वितर होता है। तो वितर हमें मालूम करना है, जो स्लाइडर है वितर है ये हमें मालूम करना है और ये मुकाबिल जिला यहाँ पे दिया गया। तो हमें ऐसी टिग्नोमेट्री की निस्बत सोचनी होगी या लिखनी होगी जिसमें मुकाबिल जिला, इसके हिसाब से मुकाबिल जिला और वितर दोनों आते हों। तो कौन सी टिग्नोमेट्री की निस्बत है जिसमें मुकाबिल जिला और वितर दोनों आते हैं? जी हाँ, ये होता है साइन थीटा। ठीक है। तो कायम मुसल्लस ABC में अगर हम साइन थीटा लिखते हैं, थीटा कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री लिखते हैं तो मुकाबिल जिला बटे वितर होता है। मुकाबिल जिला AB है और वितर AC है, तो हम लिखेंगे AB बटा AC। और साइन 30 की कीमत कितनी होती है? ये होती है 1/2। ठीक है। और AB की कीमत 1.5 और AC हमें जो स्लाइडर की लंबाई है उसे हम मालूम करना है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम तिरछा ज़रब देते हैं, AC को अगर 1 से ज़रब देते हैं तो AC को 1 से ज़रब देते हैं तो हमें हासिल होता है AC ज़रब 1 AC और 2 को अगर 1.5 से हम ज़रब देते हैं तो हमें हासिल होता है 3.0 या हम कहते हैं 3 मीटर। यानी जो स्लाइडर छोटे बच्चों के लिए 1.5 मीटर ऊंचाई पे लगानी है उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 3 मीटर। ठीक है। चलिए
वही दूसरी तरफ जो बड़े उम्र के लोगों के लिए स्लाइडर बनाना चाहती है कॉन्ट्रैक्टर, है ना, उसकी ऊंचाई दिया गया है 3 मीटर और यहाँ पे इस स्लाइडर की हमें लंबाई मालूम करना है। फिर से इस 60 डिग्री के हिसाब से ये मुकाबिल जिला होता है और ये वितर होता है। तो मुकाबिल जिला और वितर कौन सी ट्रिग्नोमेट्री की निस्बत में आते हैं? तो ये आते हैं साइन थीटा में। तो कायम मुसल्लस PQR में तो हम साइन 60 डिग्री की अगर हम बात करें, साइन 60 डिग्री मसावी है, तो ये हमको मिलता है मुकाबिल जिला बटे वितर। मुकाबिल जिला ने PQ, वितर PR, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री की कीमत होती है √3/2 और PQ की कीमत है 3 और PR हमें मालूम करना है जो स्लाइडर की लंबाई है। तो यहाँ पे इस 3 को हम √3 ज़रब √3 लिख सकते हैं, PR ऐसे ही। यहाँ पे √3 से √3 कैंसल होता है और ये 2 तिरछा ज़रब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे √3 से √3 गया, ठीक है। अब बचा हुआ क्या है यहाँ पे √3/PR और यहाँ पे 1/2। तो अगर PR को 1 से ज़रब देते हैं PR होता है और 2 को हम √3 से ज़रब देते हैं तो 2√3 हमें हासिल होता है। यानी जो PR यहाँ पे हासिल होता है वो 2√3 और √3 की कीमत 1.73। 1.73 को आप 2 से ज़रब करते हैं तो हमें हासिल होता है 3.46 मीटर। यानी जो बड़ा वाला स्लाइडर है उसकी लंबाई होनी चाहिए 3.46 मीटर, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, ठीक है। जमीन पर एक नुक्ता जो टावर के पाए से 30 मीटर के फासले पर है से टावर की चोटी का जाविया 30 डिग्री है और टावर की ऊंचाई हमें मालूम करना है, ठीक है। तो देखिए तो जमीन पर एक नुक्ता है जो किसी टावर के पाए से कितनी दूरी पे है? 30 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ये जमीन है और इस पर एक खड़ा टावर है AB, ठीक है। और इस टावर की, है ना, इस जमीन पर जो नुक्ता है मान लीजिए C है, इस टावर की जो दूरी है ये दिया गया है 30 मीटर है। जमीन पर कोई एक नुक्ता है C और उस पर एक टावर खड़ा है जो उस नुक्ते से कितनी दूरी पे है? 30 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। और टावर की जो चोटी का जाविया है इस नुक्ते से टावर की चोटी का, यानी इस नुक्ते से अगर टावर की चोटी को हम देखते हैं, ऊपरी सरे को देखते हैं, तो जाविया बन रहा है ये दिया गया है 30 डिग्री है, ठीक है। तो हमें क्या मालूम करना है? टावर की ऊंचाई मालूम करना है, यानी हमें AB की कीमत मालूम करना है। तो यहाँ पे BC है ना, BC ये नुक्ता जो जमीन पे नुक्ता है और टावर का ये फासला है, तो नुक्ते का टावर के पाए से फासला, इसको हम BC से जाहिर कर रहे हैं, BC, और ये कीमत दी गई है 30 मीटर, ठीक है। और हमें टावर की ऊंचाई यानी AB की कीमत मालूम करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फिर से इस जाविये के हिसाब से ये मुकाबिल जिला हो गया और ये मुतसिल हो गया। तो आपको ऐसे ट्रिग्नोमेट्री की निस्बत को सोचना है जिसमें मुकाबिल और मुतसिल दोनों जिले आते हों। तो वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्री की निस्बत है? ठीक है, तो ये है tan थीटा, है ना। तो मुसल्लस ABC में अगर हम tan थीटा लिखते हैं तो tan थीटा होता है मुकाबिल जिला बटे मुतसिल जिला। मुकाबिल जिला यानी AB, मुतसिल जिला यानी BC, ठीक है। और थीटा की कीमत दी गई है 30 डिग्री, ठीक है। और AB हमें मालूम करना है और BC की कीमत है 30 डिग्री, 30, ठीक है। तो tan 30 की कीमत होती है 1/√3 और AB बटा 30 ऐसे ही। अब यहाँ पे 30 को 1 से जरब देते हैं तो 30 होता है, 30/√3 यानी AB की कीमत हमें आती है 30/√3 और 30 को हम लिख सकते हैं 10^3, 10^3 30 ही होता है और √3 वैसे ही। और इस 3 को हम लिख सकते हैं, जैसे पिछले सवाल हम देखा, इस √3 को हम लिख सकते हैं √3 ज़रब √3, जज़र 3 ज़रब जज़र 3, तो उसमें से एक जज़र अगर कैंसिल होता है तो हमें हासिल होता है 10 ज़रब √3। 3 को 2 मरतबा √3 ज़रब √3 हम लिख सकते हैं, 2 मरतबा रूट में लिख सकते हैं। एक रूट अगर कैंसिल होता है तो एक √3 10 से ज़रब में आता है और √3 की कीमत जैसे हमने इस्तेमाल की पहले ही 1.73 और 10 को अगर हम 1.73 से ज़रब देते हैं तो हमें हासिल होता है 17.3 मीटर, ठीक है। यानी
इस पोल की जो लंबाई है वो हमें हासिल होती है 17.3 मीटर। ठीक है, तो बच्चों ये कुछ सवाल थे जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो निस्बतें होती है ना उनका इस्तेमाल कैसे हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं उसके मुतालिक है ना सवालों को करते हुए हमने सीखा। तो और कुछ सवालात बचे हुए हैं जिसको हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो उम्मीद करता हूं जो भी आपको समझाया गया होगा आपने बगौर सुना होगा और उसे अपने कापियों में नोट किया होगा, तो आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें और कोई मुश्किल पेश आने पर अपने जो टीचर्स हैं उनसे राब्ता करें। इंशाल्लाह आपको इस सबक के मुतालिक जो भी सवालात हैं आप एग्जाम में आसानी से कर सकेंगे। तो आज की क्लास हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और अगली क्लास जो हमारी इस सबक की आखिरी क्लास होगी उसमें हम मिलेंगे और कुछ सवालात को हम हल करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अनुदिना